ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3832। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ और मैं अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखना चाहता हूँ और अपने शुक्राना सत्संग से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहता हूँ गुरु जी का। अभी सुबह के 4:45 बजे गुरु जी का स्वरूप मेरे सामने है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग 2 फेज में करना चाहूँगा। पहले मेरा माफ़ी शुक्राना, मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, संगत जी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। माफ़ी किस चीज़ की? मेरी बदतमीज़ी की, मेरे आलस की। क्यों? किस चीज़ को? इतना डिले शुक्राना शायद ही कोई करता होगा संगत जी। मेरे जैसा घटिया इंसान शायद ही कोई होगा। गुरु जी के मुझे मैसेजेस पे मैसेजेस आए चले जा रहे हैं। गुरु जी बोल रहे हैं कड़क आदेश है मेरा, मान। तो सुनता नहीं मेरी बात, तो सुनता नहीं, कड़क आदेश है। मतलब मैं ये सोचता हूँ अगर मेरे माँ बाप अगर मुझसे ऐसे बोलें तो क्या मैं बात नहीं मानूंगा? माँ बाप से बड़े गुरु जी हैं और मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूँ। इससे घटियापंथी तो मतलब इट्स अनबिलीवेबल कि मैं इतना बेकार इंसान हूँ। तो मैं उसके लिए गुरु जी से गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं अपने शुक्राना करने में इतना ज़्यादा लेट हो गया। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने आखिरी शुक्राना शायद नवंबर वगैरह में किया था। तो मेरे साथ क्या है कि मैं आलसी बहुत हूँ, मुझे डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन की बीमारी मुझे पैल्पिटेशंस बहुत होते हैं, घबराहट बहुत होती है। तो कई सारी चीज़ें जब मिल जाती ना एंजाइटी में, तो कुछ करने का मन नहीं करता। उसी की वजह से ही लेट होता जा रहा हो गया शुक्राना मुझसे। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि अब मैं अपने शुक्राना की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूँ। तो गुरु जी एक बार फिर से मैं आपके चरणों में अपना शीश रखता हूँ। मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। अब मेरा शुक्राना सत्संग का दूसरा फेज है कि सबसे पहले मैं गुरुजी से ये बोलना चाहूँगा कि मुझे बड़े मंदिर जो आप बुलाते हो ना गुरुजी, बड़े मंदिर जो आप बुलाते हो, इससे बड़ा आशीर्वाद मेरे ज़िंदगी में कोई हो नहीं सकता है। आप बड़े मंदिर बुलाते हो, ऐसे ऐसे चमत्कार करते हो मेरे साथ। मेरे लिए बड़े मंदिर आना ही अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं। क्यों? क्योंकि बड़े मंदिर गुरु जी बुलाते हैं। गुरु जी अगर आपको बुला रहे हैं तभी आप बड़े मंदिर पहुंच पा रहे हो। तो मेरे लिए यही सोचो कि गुरु जी मुझे बुला रहे हैं, मेरे पिता मेरी माँ मुझे बुला रहे हैं और मैं बड़े मंदिर पहुंच जाता हूँ। गुरु जी उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना गुरु जी। अभी मैं एक रिसेंट का सत्संग शेयर करना चाहूँगा पीछे का कि मैं अभी लास्ट सैटरडे या संडे मैं बड़े मंदिर गया था। तो मैं जब भी बड़े मंदिर जाता हूँ तो मैं खाली पेट जाता हूँ, कुछ खाता नहीं हूँ। अब वहाँ मैं पहुँचा शाम को, पूरे दिन मैंने खाया नहीं कुछ, मेरी गैस भी बनती। मैं शाम को पहुँचा और मुझे भूख बहुत ज़ोर से लगी। तो ऊपर दर्शन किए गुरु जी के, बहुत अच्छे दर्शन। गुरु जी की कुटिया के दर्शन, गुरु जी के झूले के दर्शन और नाग देवता के दर्शन, फिर बड़े मंदिर में दर्शन, नंदी बाबा के दर्शन, गुरु नानक देव के दर्शन, गुरु जी के स्वरूप के दर्शन, शंकर जी के दर्शन, गुरु जी के सिंहासन के दर्शन। वहाँ गुरु जी के दरबार में बैठे आराम से गुरु जी को ध्यान किया, माफ़ी मांगी गुरु जी से अपनी गलतियों की जो मैं करता आ रहा हूँ और आगे भी शायद हो सकता है मैं करता आ रहा हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ। उसके बाद लंगर प्रसाद के ले गए, वहाँ पे बैठे तो लंगर प्रसाद आया, खाया। बहुत ही स्वादिष्ट लंगर प्रसाद था। एक उसमें कद्दू की सब्जी थी, एक शायद एक कोई और सब्जी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हलवा था, रोटी थी और चटनी। मैं खा रहा हूँ और खाते खाते ना जब मेरी दूसरी रोटी ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आई तो मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए एक थॉट आया कि यार भूख लग रही मुझे। अब मेरे दिमाग में ये थॉट आना था और उधर से एक सेवादार अंकल जी रोटी का दोना लेकर आए, मतलब रोटी की बास्केट लेकर आए और
4 लोग हम लोग बैठे थे और मुझसे ही आई कांटेक्ट करके उन्होंने पूछा कि आप रोटी और लेंगे क्या। सोचो मेरे दिमाग में ये आया और गुरुजी ने उनके दिमाग में ये थॉट डाला, वो मेरे पास आया, मैंने एक रोटी खाई और मैं गुरुजी का थैंक यू बोला कि गुरुजी कितनी मतलब इतनी छोटी सी बात गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी पूरी करवा दी, इससे बड़ा शुक्राना क्या हो सकता है गुरुजी का। दूसरा सबसे बड़ा शुक्राना मैं ये करना चाहूँगा कि इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, जुलाई में, पिछले साल जुलाई में फ़ाइल किया था और जुलाई में फ़ाइल करते करते बहुत मतलब 8 महीने 7 महीने हो गए, बहुत कुछ सुना कि इनकम टैक्स नहीं आएगा और ये होगा, ये इशू होगा, वो इशू होगा, ये क्वेरी होगी, वो क्वेरी होगी। अब कि एआई के थ्रू ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं कि पीछे क्या था क्या नहीं किया, बहुत लोगों के पास पेनल्टी भी आई, बहुत कुछ हुआ। तो मैंने तो उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी कि इनकम टैक्स रिफंड मेरा आएगा और अच्छा खासा अमाउंट था वो मेरे हिसाब से। तो अभी परसों नरसों की बात है, उसके एक दिन पहले मेरे पास कि तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली। मुझे बिल्कुल नहीं पता था क्या, मतलब गुरुजी क्या मुझे बता रहे हैं। तो मैंने सुबह ऑफिस से काम कर रहा था, 4:30 पौने 5 के अराउंड मैं देखता हूँ मेरे पास मैसेज आता है कि योर ITR हैज़ बीन प्रोसेस्ड। इतना खुशी का पल था, इतना खुशी का पल था, मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब सोचो गुरुजी ने वो किया जिसकी तुम्हें उम्मीद ही नहीं थी कि ये होगा और गुरुजी ने वो कर दिया तुम्हारे लिए, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्र। वो जो भी अमाउंट है मेरे लिए बहुत 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 हेल्पफुल था और नेक्स्ट डे वो अमाउंट क्रेडिट हो गया मेरे अकाउंट में। उसकी वजह से मैं 2 लोन अपने क्लोज कर पाया। तो ये एक मेरा बहुत शुक्राना था गुरुजी का। बाकी गुरुजी मुझसे बोलते रहते तेरे घर में बहुत पुरानी खंडित भगवान की मूर्ति पड़ी है, उनको हटा दे, उनको हटा। ये बहुत टाइम से बोल रहे थे, लेकिन वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बदतमीज़ हूँ तो मैं वो करता नहीं था। लेकिन जब जून बीता है, उस जून में जब मैं अपने घर जा रहा था तो उसी रात में, जिस रात मेरी ट्रेन थी, तो मैं अपनी पुरानी सारी भगवान की फ़ोटो निकाल के पीपल के पेड़ के नीचे मैं रखाया। एक ये शुक्राना था मेरा। तीसरा शुक्राना ये था कि मेरे कहते हैं ना कि बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए घर पे, बंद घड़ी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। मेरे पास 3 घड़ी पड़ी हैं, अभी शायद 1-2 मुझे देखनी पड़ेंगी। 3 घड़ी मेन घड़ी थी मेरी, बहुत साल की घड़ी, वो 4-5 साल से बंद पड़ी हुई थी घड़ी वो। तो मैं गया 2 हफ्ते पहले, वो सारी घड़ियाँ मैं ठीक करा के लाया। वो घड़ियाँ मैंने ठीक करा के लाया और उसका जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो गुरुजी ने बताया किया, वो घड़ियाँ ठीक हुई और इधर मेरा ITR आया। तो बंद घड़ी, जिसके घर में भी बंद घड़ी हो, संगत जी उसको तुरंत ठीक करवा लीजिए। बंद घड़ी इज़ नॉट अ गुड थिंग टू हैव। एक ये मेरा शुक्राना था, गुरुजी ने मेरी घड़ी ठीक करवा दी। दूसरा मेरा शुक्राना मेरे पापा के कैटरेक्ट का ऑपरेशन था। उनका पहले राइट आई का हुआ था और वो पापा मेरे बहुत लेजी हैं, तो 2 साल तक उन्होंने लेफ्ट आई का कैटरेक्ट कराया नहीं। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि लेफ्ट आई का कैटरेक्ट बहुत ज़्यादा पक गया। तो जो ऑपरेशन 20 मिनट पे होता है नॉर्मल कैटरेक्ट का, वो पापा को लगे कम से कम 2 घंटे। और डॉक्टर वॉज वेरी एंग्री पापा के बार कि इतना डिले हो गया आपको, इतना डिले हो गया। तो ऑपरेशन हो गया और उसके बाद धीमे धीमे जो है पापा की रोशनी आई, लेकिन पापा को ब्लर ही दिखता था, विजन ब्लर था। फिर वो डॉक्टर को दिखाते हर हफ्ते जाना पड़ता था, सुबह 10:30 बजे हर हफ्ते जाना पड़ता था। तो फाइनली एक ऑपरेशन डॉक्टर ने और बोला, उसके बाद से इम्प्रूवमेंट है थोड़ा, लेकिन उतना इम्प्रूवमेंट नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। डॉक्टर ने कहा वो इतना ही रहेगा अकॉर्डिंग टू दी एज। तो उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैंने हर पल गुरुजी से यही बोला था कि पापा की आँख ठीक कर देना। एक ये शुक्राना। संगत जी मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा शुक्राना सत्संग आज लंबा होगा क्योंकि मैं बहुत टाइम बात कर रहा हूँ। मेरा फिर एक शुक्राना ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत आलसी हूँ, ठीक है, मैं बिस्तर पे ही पड़ा रहता हूँ पूरे दिन। और मेरे साथ क्या है, प्रोक्रास्टिनेशन है। मतलब मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूँ। तो डिप्रेशन में जब आप होते हो ना अंदर से, अगर आपको पानी उठ के पीना है, आप आधे घंटे सोचोगे कि मैं पानी उठ के पीऊँ, तो मैं वैसा हो चुका हूँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वैसा हो चुका हूँ बिकॉज ऑफ माई वर्क, कि मेरा राउंड द क्लॉक इंगेजमेंट रहता है। तो मैं पूरे दिन पड़ा रहता हूँ। मुझे घर जाना था कि पीछे अपने होम टाउन, तो मेरे दिमाग में यही टेंशन चल रही थी कि मैं घर पे कैसे एडजस्ट करूँगा, मेरे पेरेंट्स कैसे उनके साथ एडजस्ट करूँगा। वो तो गुस्सा होंगे मेरे से कि मैं ना प्रॉपर खाऊँगा, ना मैं प्रॉपर जल्दी उठूँगा, ना कोई रूटीन नहीं होगा।
मैंने बस गुरुजी से यही बोला था, अरदास करी थी गुरुजी कि मेरा वहाँ रूटीन सेट कर देना। और गुरुजी ने पिछली बार भी जून में भी ऐसा किया था, इस बार भी उन्होंने ऐसा मेरा रूटीन सेट किया कि मैं सो जाता था, ना भी सो पाऊँ उठ जाता था 11-12 बजे, अपना नहा धो के मंत्र जाप सब करके खाना वाना खा के। तो मम्मी पापा को भी मेरा अच्छा लगा उनको देखे कि हाँ मतलब मेरा रूटीन ठीक है। दूसरी मैंने ये बोला था कि मुझे कार चलाना सीखना है, क्योंकि कार मेरे घर में 13-14 साल से है, लेकिन मुझे आती नहीं, मेरे पापा को आती है। तो अब मोहल्ले में क्या होता था कि पापा गाड़ी लेके निकलते तो मैं खड़ा रहता था, तो वो बड़े मतलब अजीब सी फीलिंग होती कि यंग लड़का गाड़ी नहीं चला पा रहा है और ओल्ड एज फादर गाड़ी चला पा रहे हैं। तो ये मेरी मम्मी को बहुत एम्बैरेसिंग लगता था, बहुत ज़्यादा, और ये बहुत साल से चला रहा था। तो इस बार मैंने ठानी थी कि गुरुजी मुझे गाड़ी सिखवाएंगे, तो गुरुजी ने मुझे गाड़ी जितनी भी हो सकी उतनी गाड़ी मैंने वहाँ सीखी और मेरा रूटीन बहुत अच्छा बना रहा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा मेरा शुक्राना ये है कि गुरुजी मेरे साथ, जब मैं अपने होम टाउन पे था तब भी मुझे गुरुजी के स्टिकर्स गाड़ियों के ऊपर 777 की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग, और जब मैं यहाँ हूँ फरीदाबाद में तो मैं गुरुजी को हमेशा साथ ले जाता हूँ। और अचानक से कभी जहाँ पे उम्मीद भी नहीं होगी वहाँ पे 777 की ब्लेसिंग्स मुझे दिख जाएगी। और अगर मैं रास्ते में बैठ के मंत्र जाप भी कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा होता है कि अपने आप गाड़ियाँ आती जिसमें गुरुजी लिखा होता है, पता नहीं क्या होता है। जब भी मैं मंत्र जाप करता हूँ तो मैंने ये नोटिस किया, ये ऑब्जर्व किया कि कोई भी गाड़ी बगल से निकलेगी उसमें लिखा रहेगा जय गुरुजी या ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही था कि मैं बहुत टाइम से, गुरुजी ने मेरे को तितली के दर्शन नहीं किए, मोर के दर्शन नहीं किए, सफ़ेद कबूतर के दर्शन नहीं किए, और मुझे कोई खुशबू भी नहीं है। मैं गुरुजी से आज भी हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि इतना टाइम हो गया गुरुजी, मैं जानता हूँ मेरी श्रद्धा में भक्ति में कमी है, इसलिए हो सकता है आप नाराज़ हो मेरे से, इसलिए इसके दर्शन नहीं हो रहे हैं इन सब चीज़ों की। लेकिन हाँ, ऐसे ही रास्ते में मैं जा रहा था तो अचानक से दो बार ऐसा हुआ कि मुझे बहुत सारे सफ़ेद कबूतर दिखे और तितली एक बार तितली दिखी। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस अभी मोर दिखना है, मोर नहीं देखा है, वैसे टीवी पे देखा है या मोबाइल पे किसी ने भेज दिया वैसे देखा है, लेकिन साक्षात गुरुजी के मोर के रूप में दर्शन नहीं देखे। दूसरा मेरे पास शुक्राना ये है कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर जो बुलाते हैं, इससे बड़ा आशीर्वाद तो मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कहा जाता है अगर गुरुजी की मर्जी नहीं तो कोई बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, गुरुजी मुझे बुलाते हैं अपना बेटा समझ के, अपना भक्त समझ के, क्योंकि मैं तो, वो मेरे जीवन दाता, मेरे माता पिता सब हैं, वो मुझे बड़े मंदिर बुलाते हैं। और बड़े मंदिर आकर कितना अच्छा लगता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, संगत जी आप सबको पता है। तो बड़े मंदिर आके चाय प्रसाद पिलवाना, जल प्रसाद पिलवाना, बाहर बैठलवाना, अंदर दरबार में आराम से बैठ के गुरुजी के लेफ्ट त्रिमूर्ति वाले स्वरूप के दर्शन करना, नंदी बाबा के दर्शन करना, गुरुजी के सिंहासन के दर्शन करना, शंकर जी के दर्शन करना, गुरु नानक साहब के दर्शन करना, ऊपर जो शैंडलियर में शंकर जी के कितने सारे रूप है उनके दर्शन करना, वहाँ बैठना, इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लंगर प्रसाद के लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ये और एक दो चीज़ें हैं, गुरुजी को पता है मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है, तो उसके लिए गुरुजी ने कुछ रास्ते बनाए, तो गुरुजी उसके लिए अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। आप ही हो, आप ही की बदौलत मैं हूँ, आप मुझे बचा लो। और गुरुजी को पता है इस समय मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे अंदर इतनी घबराहट, इतना डर, इतनी एंजाइटी है। गुरुजी मुझे बचा लेना, मेरी गलती मुझे माफ़ कर देना, और जिसकी भी गलती हो उसको भी बचा लेना, माफ़ कर देना। किसी के ऊपर किसी तरह कोई आँच मत आने देना गुरुजी। आप ही का सहारा, बचा लेना गुरुजी, बचा लेना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। मुझे हमेशा अपना हाथ मेरे सर पे रखना, मेरा हाथ पकड़े रहना, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, नहीं तो गुरुजी मेरे जीवन में कोई मतलब नहीं रहेगा। आप हैं तो मैं हूँ। सब संगत का भला करना, सब सरबत का भला करना, सबको माफ़ करना उनकी गलतियों के लिए, सबको अपने शरण और चरण में जगह देना, सब सरबत का भला करना, सबको खूब खुशियाँ देना। सब सेवादारों को मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगा कि जो वो दिन रात लगे रहते हैं, इतना वेल ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सभी सेवादार अंकल आंटी के हाथ जोड़ के मेरा नमन है, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग था।
अभी जो गुरुजी ने मुझसे बुलवाया मैंने वही बोला है। बस गुरुजी, बस एक ही अरदास है कि मैं अब दोबारा जल्दी शुक्राना कर सकूं, जल्द से जल्द शुक्राना कर सकूं, मैं कोई डिले ना करूं। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना अंकल जी, आपसे ये विनती है हाथ जोड़ के। और संगत जी, अब मैं मंत्र जाप बोल के गुरु जी का शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करूँगा और नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगा। हो सकता है मैं कुछ भूल गया हूँ, मैंने लिखा है ये सारी चीज़ें, हो सकता है अभी मुझे शायद कुछ याद ना आ रहा हो, कुछ चीज़ें शुक्राना, कुछ चमत्कार गुरु जी के बताना मैं भूल गया हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ गुरु जी से। बस गुरु जी बचा लेना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्लीज़ 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 मेरे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये मेरा सत्संग ज़रूर 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 शेयर कर दीजिएगा, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू सो मच अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। मैंने कल का संध्या वेला शुक्राना नहीं किया था और गुरुपा ने कई मैसेजेस दिखाए कि कुड़िए तेरे शुक्राने का मैं इंतजार कर रहा हूँ। संगत जी, हर रोज गुरुपा कुछ ना कुछ मिरेकल करते हैं, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हैं डेली, और मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मैं कल अपनी बेटी के साथ कहीं गई थी जहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। वहाँ से लौटते समय हमें कहीं और जाना था संगत जी, और कार की सर्विसिंग का टाइम से ऊपर हो गया है, तो वो बार बार शो कर रहा था और ऐसे में हमें कहीं बहुत दूर जाना था। तो मैंने गुरुजी के मंत्र जाप करते हुए जा रही थी, बट आई मिस्ड अ टर्न, फिर अनदर टर्न गलती से, और फिर हम ट्रैफिक में कहीं स्टक हो गए। तो मैं कॉन्स्टेंटली मंत्र जाप किए जा रही थी क्योंकि 100 किलोमीटर से वहीं हो गए थे और टाइम वेस्ट हो रहा था, हमें कहीं पहुंचना भी था। लेकिन शायद, और वहाँ पे एफएम पे हमें संगत जी, मैं भारत के बाहर रहती हूँ, तो हमें एफएम पे तब सुनाया गया कि इस रोड पे भी एक्सीडेंट, इस रोड पे भी एक्सीडेंट। ऐसे 3 अलग अलग मेन एरियाज में एफएम पे सुनाया गया और मैं समझ गई कि गुरुजी अगर टर्न मिस करवा रहे हैं, जो कि मेरा रोज का रास्ता है, मैं कभी ऐसी गलती कर ही नहीं सकती। बातों में कैसे मिस हुआ आई डोंट नो, जबकि नज़र सामने थी। और मैं समझ गई कि ये गुरुपा का प्लान है, शायद वो हमें उस तरफ जाने नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने हमारी गाड़ी मोड़ दी उस रास्ते। और संगत जी, जो मैंने प्लान नहीं किया था, जिस रास्ते ले गए वो वहाँ से सारे काम करवाते आए। मैं सैलून गई, दूसरे काम किए, जो कि प्लान में नहीं थे वो सारे हो गए, लेकिन जो ज़रूरी थे गुरुपा ने ऐसे सारा ब्लेस किया कि जहाँ तकलीफ थी, मुसीबत था या संकट था, वहाँ से गाड़ी दूसरी दिशा में मोड़ दी और सारे काम बनते चले गए। शुक्राना गुरुपा, आपने सेफली हमें घर पहुँचाया। मैं समझ गई उस दिन डेट्स के हिसाब से, मंथ के हिसाब से इट वाज़ मे बी नॉट अ फेवरेबल डे, बट गुरुपा ने फिर भी उसे फेवरेबल बनाया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और कल शाम के बाद अब तक, आज दोपहर तक जितने भी सत्संग मैंने सुने संगत जी, गुरुपा ने वही सुनाए जो मेरी सिचुएशन से रिलेटेड थे, हैं, और वही जवाब दिए जो मेरे 3 दिन से 2 दिन से मेरे सवाल चल रहे थे मन में, उनके ही जवाब देते चले गए गुरुपा उन सत्संग में। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। और अभी ये सत्संग जब मैं शेयर कर रही हूँ, 5 मिनट पहले गुरुपा ने मुझे कार की सर्विसिंग वाला एक सत्संग सुनाया। थैंक यू गुरुपा, आई गॉट माई हिंट। और मैं गुरुपा का आज शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा अपने बच्चों को
फूलों के जैसे रखते हैं बिल्कुल और अपनी बेटियों की सारी इच्छाएँ पूरी करते हैं। लव यू पापा। मैं जितना शुकराना करूँ मेरे गुरुपा का, उतना कम है। इतने भाग्यशाली बच्चे हैं हम आपके गुरुपा। थैंक यू पापा, थैंक यू हमारा ख़्याल रखने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैंने एक बार बताया भी था और मुझे बहुत सत्संग आते हैं और बार-बार उसमें ये बोलते हैं गुरुजी कि मैंने जिनको तेरी लाइफ से दूर करना था मैं कर दिया। और ये हुआ है और ठीक है, मुझे अब बुरा भी नहीं लगता है। मतलब अब ऐसा टाइम है कि वो लोग मुझसे बात करते हैं और मैं उनको रिप्लाई करती हूँ टू द पॉइंट, बिकॉज़ हम एकदम से भी किसी से बात करना छोड़ नहीं सकते हैं। तो कल भी ऐसा कुछ हुआ कि उस आंटी का मुझे कॉल आया कि ये बात है तो करूँ मैं तो तुम बता देना। तो मैंने सोचा ये मुझे अभी भी सोच रही है मैं पागल हूँ कि तू मेरे साथ ये हरकतें करती है। मतलब सॉरी ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बहुत बड़े हैं और तुम मुझे कॉल कर रहे हो, ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हो मेरे आगे। तो मैंने कुछ नहीं, मैंने बहुत आराम से उनसे बात करा। मैंने बोला ठीक है आंटी मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उनको लगता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे, ये मान तो जाती है। हाँ, पहले होता था, कोई मुझे कुछ बोलता था मैं मना नहीं करती थी। कोई कुछ बोलता था लेना है, मैं मना नहीं करती थी। ठीक है कितने का है बता दो, आई विल बाय इट। मेरा यही आंसर होता था। बट अब गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि कोई है, नहीं है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है और ये भी किसकी वजह से हुआ? गुरुजी की वजह से हुआ। अभी भी थोड़े दिन पहले कुछ ऐसी चीज़ थी कि गुरुजी ने मेरी लाइफ़ से बहुत लोगों को दूर करा। मेरा एक बहुत प्यारे रिश्ते को मुझसे दूर कर दिया और मैं उस टाइम बहुत रोई भी थी। बट अब मैं उस सिचुएशन में हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब वो मेरे आज लोगों को दूर किया बट उस रिश्ते को दूर किया, बट उस रिश्ते को दूर करने के बाद भी दोबारा मुझे दिया। मुझे उसके पीछे का रीज़न अभी भी समझ नहीं आता है। मैं बार-बार गुरुजी को बोलती हूँ प्लीज़ हिंट दीजिए और वो मुझे हिंट भी देते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि अगर दूर उस रिश्ते को दूर करना था, उस पर्सन को दूर करना था, तो फिर मिलवा क्यों रहे हैं बार-बार इस उस पर्सन को? और मेरे पास तो आंसर अभी भी नहीं है उस चीज़ का। और मैंने थोड़े दिन पहले भी कुछ बोला था तो गुरुजी का मुझे एक मैसेज आया था, तुझे एक बहुत बड़ी खुशी मिलेगी महाशिवरात्रि के दिन। और वही हुआ कि मैं उस पर्सन से महाशिवरात्रि में भी मिली, मंदिर भी गई। फिर मैं घर आके बोला गुरुजी ये क्या चल रहा है? ये रियल लाइफ़ और कोई मतलब हम लोग बच्चे तो है नहीं हैं और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, जो है, नहीं है, मुझे खुद को भी नहीं पता। मेरे पास इस चीज़ का आंसर नहीं है। बट फिर ऐसा मुझे आंसर मिला गुरुजी से और नीम करोली बाबा जी से, यूनिवर्स से, जो हो रहा है वो मेरी रज़ा में हो रहा है। जो पहले हुआ था वो भी मैंने किया था और जो अब हो रहा है वो भी मैंने किया है। बट स्टिल हम ह्यूमन बीइंग है, फिर मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। बट स्टिल मेरे मन में अब किसी के लिए ना कुछ बुरा है कि हाँ, अगर जिन्होंने मेरे लिए गलत किया मैं उनके लिए बुरा सोचूँ। पता नहीं कैसे गुरुजी ने मुझे चेंज कर दिया और मैं किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं पाती हूँ। मतलब मुझे लगता है ठीक है वो कुछ और बोल रहे हैं, लेट इट बी यार, होने दो। जिसको जो बोलना है बोलो, बिकॉज़ नोबडी इज़ कमिंग टू योर प्लेस टू डू समथिंग फॉर यू, टू पे योर बिल्स, to give you the food. Nobody is doing this for us. I mean, ये मेरे साथ नहीं, किस सबके साथ है। जो हमारा है वो हमारा ही है। बट मुझे इतना नीवा बना दिया गुरुजी ने, आई एम सॉरी, मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, इतना अच्छा बना दिया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इफ समबडी इज़ कमिंग टू माय प्लेस एंड दे आर सेइंग हाय, आई विल से हाय विथ स्माइल, दैट्स इट। फ़र्क ही नहीं पड़ता और इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंट लेवल इंक्रीज़ करवा दिया गुरुजी ने कि मैं डरती नहीं हूँ किसी से।
मेरा एज इतना भी नहीं है, बट आज मैं इतनी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और इतने अच्छे प्रोफाइल पे हूँ, जो मेरी खुद की मेहनत का है, और उस मेहनत के पीछे हाथ सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी मम्मी का और मेरे गुरुजी का है। बोलते हैं ना, माँ भगवान बराबर होती है, और बच्चे जितना भी गलत करें, माँ और बाप उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। और मेरे केस में भी ऐसा ही है। मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे भाई-भाभी किसी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, चाहे मैं कितनी भी गलत थी, बट उनको इतना पता है कि उनकी बेटी एक इंडिपेंडेंट लड़की है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होती है। उसके लिए अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे आपने इतना इंडिपेंडेंट बनाया, मुझे इतना देना गुरुजी कि कोई मुझसे ₹1 माँगे, मैं उसको ₹10 दूँ। मतलब इतनी सक्सेस देना, इतना कुछ देना, इतनी बरकत देना कि अगर कोई मुझसे कुछ भी माँगे, मैं ना करूँ कभी भी। चाहे वो मेरी फैमिली का हो, चाहे वो मेरे फ्रेंड सर्कल का हो, चाहे कुछ भी हो। और मैं जो बोल रही थी, एक रिश्ते को मुझसे दूर किया, मेरे बहुत प्यारे रिश्ते को, जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, और गुरुजी उस रिश्ते को फिर से वापस दे रहे हैं मुझे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं बार-बार गुरुजी से हिंट देती हूँ, मुझे हिंट भी मिलते हैं। फिर मैं बोलती हूँ, नहीं गुरुजी, ये चीज़ कैसे हो सकती है? और अभी भी मैं यही बोलती हूँ, ये चीज़ कैसे होगी? फिर जवाब मिलता है, मैं हूँ ना, मैंने जो दूर किया वो पास भी मैं ही लेके आऊँगा, और जिनको हमेशा के लिए दूर किया, वो कभी तेरे पास नहीं आएँगे। तो उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे इतना अच्छा बनाने के लिए, उसके लिए तो मैं शुक्राना सोनू अंकल का करूँगी, क्योंकि अगर सोनू अंकल का प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता, उनके इतने सत्संग नहीं सुनते, तो लाइफ़ नहीं चेंज होती, एंड दिस इज़ फैक्ट। सब कुछ गुरुजी करवाते हैं, बट गुरुजी ने ही हमें सोनू अंकल से मिलवाया। मतलब मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मुझे कुछ भी हो जाए, मैं अपने फ्रेंड्स को बोल दूँगी कि मुझे नहीं मिलना, मैं अपनी फैमिली को बोल दूँगी, ठीक है बाय, गुड नाइट, विल टॉक लेटर और इन द मॉर्निंग। बट मैं सत्संग सुनना नहीं छोड़ती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मैं जितना भी सोनू अंकल का शुक्राना करूँगी, वो बहुत कम है, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी बोला था, मैं जो चेंज हुई हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सोनू अंकल के प्लेटफ़ॉर्म में से चेंज हुई है मेरी लाइफ़। क्योंकि मैं गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 15-16 इयर्स हो गए। बट इन 3 सालों में मेरी लाइफ़ जो चेंज हुई है, उसका मैं बता नहीं सकती हूँ। और आज मैं कॉन्फिडेंट होके बोलती हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, और वो दिया हुआ हमारे गुरुजी का है। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कभी भी मेरी लाइफ़ में बुरे लोगों को मत लाना, और मुझे ऐसा कभी मत बनाना कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे, और किसी को कुछ भी मेरे से हेल्प चाहिए, मैं हमेशा अवेलेबल रहूँ। और गुरुजी मुझे बार-बार बोलते हैं, बिकॉज़ जो मेरा प्रोफ़ेशन है, आई ऑलवेज़ यूज्ड टू वियर फॉर्मल्स, बट फॉर्मल्स में भी मोस्टली मेरे पास ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, मतलब ब्लैक व्हाइट मोस्टली होते हैं, ब्लू, ग्रे। तो गुरुजी मुझे बोलते थे, रंग-बिरंगे कपड़े डाला कर, क्या बोरिंग कपड़े डालती रहती है, और लिटरली ये हुआ। अब तो मैं कलरफुल क्लोथ्स भी ऑफ़िस डाल के जाती हूँ, तो एवरीबॉडी इज़ लाइक, मैम व्हाट हैपेंड विद यू? मतलब मुझे खुद को लगता है कि, और ये भी गुरुजी ने बोला, रंग-बिरंगे कपड़े डाला कर, जितने रंग-बिरंगे कपड़े डालेगी, उतनी तेरी तू खुश होगी, तेरे अंदर और पॉज़िटिविटी आएगी, तू और सुंदर दिखेगी। उसके लिए अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी को एक चीज़ बोलती थी, बिकॉज़ आई एम वेरी लेज़ी, कि गुरुजी प्लीज़ पतले होना है, मुझे और पतले होना है, मुझे परफ़ेक्ट होना है। तो मेरा वेट कम हो गया, और गुरुजी का एक ही नुस्ख़ा था, मैंने सुना था, मतलब फिर वो रील्स मुझे बार-बार भी आई। गर्म पानी में जीरा, सौंफ, अजवाइन बना के रोज़ सुबह पी, और आधे घंटे तक कुछ नहीं पीना है। और ये सत्संग तो मैंने सोचा भी नहीं था मैं बोलूँगी, और ये गुरुजी ने मुझसे बुलवाया। उसके लिए अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सबसे बड़ी चीज़, मेरे को सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो मैं एक पिल्लो यूज़ करती थी कुशन का। मतलब मैं कहीं भी जाती थी, आई यूज्ड टू कैरी दैट कुशन, ठीक है? और जब से अभी मैं हिमाचल से आई हूँ, मतलब पेन होता है, बट मैं नॉर्मल पिलो यूज़ करती हूँ जो घर पे होते हैं, और मुझे बिल्कुल कुछ नहीं होता है। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना। क्योंकि मैं ये पिल्लोज़ कभी यूज़ ही नहीं करती थी। फर्स्ट टाइम हो रहा है कि ये पिल्लोज़ यूज़ कर रही हूँ, और मैं सुबह उठ के आराम से उठती हूँ।
थोड़ा बहुत पेन है बट बहुत रिलीफ मिलता है। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, मैं लोटा ब्लेस करवा के आई थी, उसका जल प्रसाद मैं उसको रात को रखती हूँ, सुबह पूरी बॉडी, आँखों में लगाती हूँ। बहुत चमत्कारी लोटा होता है जो हम गुरुजी के मंदिर से ब्लेस करवा के आते हैं। हाँ, अगर गुरुजी के मंदिर से ब्लेस करवा के नहीं भी कोई आ सके तो कोई बात नहीं, वहम में नहीं पड़ना। आप उसको गुरुजी के स्वरूप के आगे रोज़ रात को रख दीजिए और सुबह पी लीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, आपके लिए आज मुझे कुछ बोलना है। थैंक यू सो मच सोनू अंकल, आपकी वजह से इतनी मेरी लाइफ, मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ गई है कि मैं आपको एक्सप्लेन कभी भी नहीं कर पाऊँगी। बस एक गुरुजी से एक रिक्वेस्ट है कि आपसे मैं मिलूँ तो ज़रूर पक्का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे कल सोमवार था और परसों महाशिवरात्रि थी, तो मैं अपना कल का और परसों का शुक्राना सत्संग गुरु पाक के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, जैसे मैंने हर सत्संग में ये बताया कि गुरु पाक की मेहरा रहमतें हर घड़ी हर क्षण बरस रही है, तो क्या ही बोलूं, बस निशब्द ही हो जाती है उनकी मेहरा पाके। लेकिन गुरु पाक इतने प्यारे हैं, वो इतनी ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं कि शुक्राने भी वो अपने आप ही करा रहे हैं, ये भी उन्हीं की मेहर है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरु पाक ऐसे ही मेहरा बरसाते रहना और ऐसे ही शुक्राने कराते रहना। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे परसों शिवरात्रि थी और गुरुपा ने मुझे मैसेज भेजा था एक दिन पहले कि मैं तेनू येलो चोले में आके ब्लेस करूंगा, मैनू पहचान ली। और कल गुरुपा ने मुझे मैसेज भेजा था कि शिवरात्रि के दिन तू बड़े मंदिर आ जा, मैं तुझे अपने हाथ से आशीर्वाद दूंगा और मैनू पहचान ले, आ जा जल्दी, शुक्राना कर। तो जैसे अब गुरुपा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मैंने गुरुपा से कहा, मैंने कहा गुरुपा, आपकी बेटी तो हमेशा रेडी है आपके पास आने के लिए, आप बुलाओ, आपकी मर्जी। तो मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि बड़े मंदिर का थॉट देके मुझे घर पे ही बड़े मंदिर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया। वैसे मेरे भाई को गुरुपा ने बड़े मंदिर बुला के ब्लेस किया था शिवरात्रि के दिन, उसके थ्रू गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग भेज दी अपने लंगर प्रसाद की। ब्लेस तो उन्होंने मुझे कर ही दिया था उसी दिन शिवरात्रि के दिन, जो कि गुरुपा ही कहते हैं कि अगर परिवार का एक मेंबर भी अगर मेरे दर पे आ जाता है तो पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है। तो मेरे छोटे भाई को गुरुपा ने बुला के उसके परिवार को ब्लेस किया, तो और उसके ब्लेसिंग भी मुझे क्षण दिखा दी। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, घर बैठे ही आपने मुझे बड़े मंदिर की यात्रा कराई और ब्लेस भी किया। जैसे आपने बोला था कि बड़े मंदिर आ जा, तेनू ब्लेस करांगा, अपने हाथ से आशीर्वाद दूंगा। तो संगत जी, कल क्या होता है, जैसे कल सोमवार था और मेरा रूटीन ना, मैं हमेशा गुरु पाक के लिए कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, लेकिन ये भी कल कोई गुरु पाक की मर्जी थी। कल गुरु पाक ने मुझसे सूजी का हलवा बनाया, क्योंकि कल आटा घर में खत्म हो गया था। मैं चाहती तो ब्लिंकिट कर सकती थी, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन गुरु पाक ही चाहते थे कि मैं सूजी का बनाऊँ, इसलिए उन्होंने मेरे थॉट ही मतलब ब्लिंकिट वाला हटा दिया। तो फिर संगत जी, क्या होता है, उसके बाद जब मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, गुरुपा की चाय प्रसाद बनाती हूँ, तो मेरा रूटीन है, मैं उनके चाय प्रसाद, उनका मतलब कड़ा प्रसाद जब भी बनाती हूँ तो मैं उनको प्लेलिस्ट लगा के ही भोग लगाती हूँ। फिर जब मैं बना के ले जाती हूँ अपने रूम में, तो मैं जब प्लेलिस्ट चलाने लगती हूँ, तो संगत जी आप मानिए, गुरुपा ने अपने आप ही पहले ही, जैसे यूट्यूब मैंने ओपन करा, उसमें पहला ही गुरुपा ने शिवरात्रि का बड़े मंदिर का लाइव मेरे से क्लिक कर, मतलब ओपन करवा दिया, और 30 मिनट्स का वो लाइव था। और अब मानिए, मतलब उसमें मंत्र जाप चल रहा था 30 मिनट्स तक, और गुरुपा ने बड़े मंदिर के मुझे इतने बारीकी से दर्शन कराया, मानिए
इतने ब्लेस दर्शन तो मैं शायद वहाँ जाके नहीं कर पाती जितने गुरुपा ने मुझे घर बैठे एक-एक मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे अपने जो उन्होंने यात्रा कराई है मुझे बिठा के अपने सामने और जैसे उन्होंने बोला था आशीर्वाद दूँगा, तो उस टाइम गुरुपा और मैं ही थे मेरे रूम में। उन्होंने गणेश जी की मूर्ति से लेकर, अपनी समाधि से लेकर, अपने दरबार के अंदर की एक-एक चीज़ के मुझे इतने बारीकी से दर्शन कराए और मिरेकलेस चीज़ गुरुपा ने क्या करी कि जैसे गुरुपा ने मुझे शिवरात्रि से 1 दिन पहले थॉट दिया था कि मैं येलो चोले में तेनू ब्लेस करने आऊँगा। तो गुरुपा ने मुझे शिवरात्रि के दिन बहुत चीज़ों में येलो चोले से ब्लेस किया, बहुत चीज़ों में गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी। मतलब मुझे जो वहाँ से सत्संग में मैं गई थी, वहाँ जो बनाना का प्रसाद मिला था मुझे, उसमें भी स्वास्तिक बना के ब्लेस किया। अपने तिलक में स्वास्तिक बना के ब्लेस किया, उसमें भी येलो तिलक मैंने करा था। और बेर का प्रसाद मुझे मंदिर से ब्लेस हुआ, उसमें भी गुरुपा ने स्वास्तिक बना के ब्लेस किया। मंदिर में जो आंटी प्रसाद दे रही थी, जैसे गुरुपा ने येलो थोड़ दिया था, उन्होंने भी येलो साड़ी पहनी थी और तिलक वो कर रही थी, तो वहाँ पे भी गुरुपा ने मुझे येलो प्रेजेंस दिखा के ब्लेस की। सत्संग में भी येलो एक आंटी ने संगत से मुझे मिलवाया था गुरुपा ने, उन्हीं के रूप में उन्होंने मुझे ब्लेस किया कि उन्होंने जैसे बोला था मैं तेनू किसी भी रूप में आके ब्लेस कर दूंगा। और उन्होंने मुझे अपनी फूल गिरा के भी, येलो फूल गिरा के भी प्रेजेंस दिखाई सत्संग में। तो पूरा दिन शिवरात्रि के दिन गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। और कल मिरेकलेस गुरुपा ने एकदम मुझे क्या थॉट दिया, क्योंकि शिवरात्रि के दिन गुरुपा के बड़े मंदिर का चोला भी येलो था। सबसे पहले मैंने गणेश जी के दर्शन करे, मैं बड़ी खुश कि उन्होंने येलो चोला पहना था। फिर समाधि के दर्शन करे, उनमें समाधि में भी गुरुपा का चोला येलो था। फिर उन्होंने बाहर जो शिव जी की बाहर पूरी बहुत बड़ी प्रतिक्रमा लगी हुई है, उसमें भी येलो स्टॉल बनाया हुआ था। और बड़े मंदिर का तो इतना सुहाना दरबार था, इतना ही डिवाइन कि एक एक बारीकी से गुरुपा ने सारी शगुन की चीजें मुझे दिखाई। अपनी गद्दी के इतने सुंदर दर्शन कराए, अपने स्वरूप के इतने सुंदर दर्शन कराए। और एक चीज मिरेकलेस गुरुपा ने क्या करी, जो मेरा माला स्वरूप है गुरुपा का, और जो बड़े मंदिर में उस दिन गुरुपा का स्वरूप लगा था पीछे गद्दी के, वही स्वरूप गुरुपा ने मुझे पूरे दिन शिवरात्रि के दिन पहनाया। सत्संग में भी वही स्वरूप लगा हुआ था, गुरुपा ने स्वयं आके मुझे बड़े मंदिर से ब्लेस किया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, इतना प्यार, इतनी मेहरा बरसाने के लिए और पूरा दिन मेरे साथ रहने के लिए। और कल मंडे के दिन अपने बड़े मंदिर की यात्रा करा के मुझे स्वयं आशीर्वाद दे के ब्लेस करने के लिए आपका दिल से शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, इतनी मेहरा बरसाने के लिए और हर घड़ी ऐसे ब्लेस करने के लिए और अपने अंग संग रखने के लिए। और एक दूसरा शुक्राना मैं और करती हूँ, जैसे आजकल गुरुपा मुझे ब्रह्मांड के मैसेज भी सुना रहे हैं और मुझे ऐसा थॉट आता है कि स्वयं महाशिव मुझसे बातें करते हैं। उनमें जो पॉजिटिव ऑरा होता है, उनकी बात बताने का मतलब, उससे ना पूरी रूह तक कनेक्शन बन जाता है। तो संगत जी, गुरुपा मुझे जो मैसेज दे रहे हैं उसमें कुछ कुछ चीज़ों में मैं फील भी कर रही हूँ वो चीज़ अपने अंदर। तो आज ही जैसे ना मेरी सिस्टर की बेटी का पहला एग्ज़ाम है बोर्ड का, तो मॉर्निंग में उसका फ़ोन आता है कि मासी आज मेरा बोर्ड का पहला एग्ज़ाम है, आप गुरुपा से बोलो मेरे को ब्लेस कर दें। तो मतलब मुझे थॉट देने के मतलब कि जैसे गुरुपा कहते हैं कि तुझे अब बहुत सम्मान मिलेगा, तेरी अब हर जगह चर्चा होगी, अब तेरे लोग तेरी बहुत इज्जत करेंगे, तेरे से राय लेंगे। तो मतलब वो चीज़ है जो मेरे को फील करा रहे हैं गुरुपा, इतना जो इम्पोर्टेंस दिलवा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरुपा की ही मर्जी है। और गुरुपा मुझे अब इतना ब्लेस फील कराते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। तो गुरुपा, ये मान सम्मान और ये सब आपकी दी हुई दात है, ये हमेशा आप ही बख्शना, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है। तो बस ये मान सम्मान जो आप मुझे दिलवा रहे हो, अब ऐसे दिलवाना और अपनी सेवा में रखना, अपनी चरण में रखना। और सारे बच्चों के आज जो परीक्षा है बोर्ड की, सबको ब्लेस करना, सब बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए, सबके साथ जाना, सबको ब्लेस करना, सबके पेपर बहुत ही अच्छे जाए, सारे बच्चों के पेपर बहुत अच्छे जाए, सब बहुत अच्छे नंबरों से पास हो मेरे गुरुपा। बस यही आपसे अरदास है, सबके अंग संग रहना और सबके कष्टों को काटना, सबको निरोगी काया बख्शना। कोई भूल चुकी हो मुझसे तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को, जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज का अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज की आज्ञा से सत्संग लेकर आई हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। आई होप आप सब गुरु जी महाराज के अपार 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 ब्लेसिंग से बहुत बहुत अच्छे होंगे। संगत जी, गुरु जी महाराज की मेहर, गुरु जी महाराज की महिमा का गुणगान मुझ जैसी तुच्छ इंसान बिल्कुल नहीं कर सकती गुरु जी महाराज, लेकिन आपका अनंत कोटि शुक्राना है आपकी अपार 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 ब्लेसिंग से। गुरु जी महाराज के घर में पहली बार सत्संग की सेवा दी गुरु जी महाराज ने, जो कि इतनी डिवाइन फीलिंग थी। ओ माय गॉड, आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। संगत जी, हर छोटी से छोटी चीज़ गुरु जी महाराज ने खुद करवाई और खुद होता गया। मेरे हस्बैंड जो मना नहीं करते, ही डजंट से नो टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट और वही उन्होंने ले जाके गुरुजी महाराज का सिंहासन, गुरुजी महाराज की गद्दी दिलवाई, और गुरुजी महाराज ने ही बता दिया था कि कौन फरिश्ता आएगा जो हेल्प करेगा। एंड आंटी वर्का आंटी टुक ओवर एवरीथिंग सो ब्यूटिफुली, सो नाइसली। मतलब जो चीज़ें मैंने गुरुजी महाराज के लिए ही रखी थी वो खुद ही मतलब जैसे उनको भी एक टेलीपैथी हो रही होगी, ये यूज़ करना है, वो यूज़ करना है, बट एवरीथिंग आई केप्ट देयर। बट कई लोग होते हैं ना जो मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, बट शी यूज्ड एक्यूरेटली वही सब चीज़ें जो गुरुजी महाराज के लिए मैंने रखी थी। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। I just cannot express my feelings for that divine feeling कि मेरा घर गुरुजी महाराज का दरबार और गुरुजी महाराज का ही घर है। उन्होंने इतना ब्लेस करा था। गुरुजी महाराज मेरे को बहुत दिनों से ये सूची डाल रहे थे मेरे को कौन सा शुक्राना करना है कि संगत जी, जब माई elder son was born after a year or so, I don't know, because of XYZ reasons, he was on breastfeed, and one of the breast was so stiff, it was getting so hard that we were not able to touch even. So मुझे नहीं पता था क्या है। Till date, I did not go for any mammogram. I will not go for any mammogram even. I did not go for any investigation. गुरुजी महाराज की इतनी मेहर, उन्होंने मेरे को इतनी बार लाइफ बख्शी है कि गुरुजी महाराज ने सपने में ही आके वो दर्द ऐसा खींच दिया कि वो आज के डेट में है ही नहीं। इट वेंट फॉर गुड, और मुझे फील भी नहीं होता कि कुछ ऐसा था। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी महाराज ने मेरे फादर को कितनी बार लाइफ बख्शी है। जब हम यहाँ से यूएस से दिल्ली जा रहे थे तो गुरुजी महाराज ने मेरे डैडी को कितनी बार उनको बचाया है, मैं बता नहीं सकती। आई थिंक हिज ऑक्सीजन लेवल वॉज डाउन, इट वॉज लो, एंड वी थॉट मे बी बिकॉज ऑफ the tiredness he is feeling that way. उनको पता ही नहीं चल रहा था whatever was happening around. और हम लोग जिस होटल में स्टे कर रहे थे उनका रूम अलग था, हमारा अलग था, और उनमें इतनी जान नहीं थी, इतनी वीकनेस थी कि वो डोर ओपन तो उन्हें पता ही नहीं था कि डोर भी किसी डायरेक्शन में है, लेकिन वो कॉरिडोर में थे। और गुरुजी महाराज ने मेरे को क्लियर बताया शब्दों में कि अगर वो अंदर रूम में रहते तो उनको घुटन हो जाती, क्लियर वर्ड्स, और जान के लिए खतरा होता। तो गुरुजी महाराज आपका अनंत कोटि शुक्राना है।
गुरुजी महाराज कहते हैं मैंने तेरे परिवार की चारों तरफ से रक्षा करी है। तो गुरुजी महाराज मेरे को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है गुरुजी महाराज आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना है। संगत जी बहुत सारे सत्संग हैं जो हमें पता मतलब पल पल गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स होती है, जो पल पल ब्लेसिंग्स होती हैं जो शायद हम बखान भी नहीं कर सकते, जो हमें याद भी नहीं रह जाते, लेकिन फिर बाद में याद आता है कि अरे वो भी तो हुआ था, वो भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स थी। एंड देयर इज़ नथिंग बाय चांस इफ़ यू आर कनेक्टेड विद गुरुजी महाराज, देयर इज़ नथिंग बाय चांस। पहले तो नहीं होता था, जहाँ देखो वहाँ पे अच्छे एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स लगती है गुरुजी महाराज जो भेजते हैं। और संगत जी और तो मतलब छोड़ो, मैं देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें 7 आ जाता है हाथ में, 7 बारी 7 गुरुजी महाराज बोलते हैं 777 की ब्लेसिंग। ऐसे गुरुजी महाराज ने बोला मैं तेरे को तितली रूप में दर्शन दूंगा। मैंने कहा गुरुजी महाराज यहाँ तो स्नो पड़ रही है, तितली तो दिखेगी भी नहीं। नेक्स्ट डे एक बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल वीडियो था गुरुजी महाराज ने दिखाया। ऐसे एक बारी अभी कल परसों ही गुरुजी महाराज ने बोला था मैं तेरे को ओम रूप में दर्शन दूंगा। और आज ही मेरे को एक बड़े मंदिर का महाशिवरात्रि का वीडियो आया है। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, सच अ डिवाइन फीलिंग जो आप सिर्फ फील कर सकते हो, शायद आप उसको वर्ड्स में आर्टिकुलेट नहीं कर सकते हो। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। और ओम जो जैसे वो ही चीज़ गेट्स हाईलाइटेड जो गुरुजी महाराज दिखाना चाहते हैं। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना अपने बच्चों पे मेहर करने का। पल पल आप गुरुजी बचाते हो, पल पल रक्षा करते हो गुरुजी। पता नहीं क्या नेगेटिविटीज़ होती हैं, आप उससे बचा देते हो, हमें पता भी नहीं चलता। और गुरुजी महाराज ने पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट काटा है, वो भी संगत जी मैं अब नेक्स्ट सत्संग में लेकर आती हूँ। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज बस इतने मुँह हो, जितने शरीर में रोम हो कि आपका नाम जाप करूँ गुरुजी। अच्छी बुद्धि देना गुरुजी, कोई ऐसा कर्म खराब ना हो कि वो जीवन मृत्यु के चक्र से जो आप मेरे को छुटकारा दे रहे हो वो मैं उसमें दोबारा फंस जाऊँ। गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज सुनो भैया, मुझसे सत्संग बोलने में अगर कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और गुरुजी महाराज हम सब संगत पे ऐसे ही मेहर बनाइएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल संगत परिवार है, सारे संगत परिवार पे ऐसी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स, ब्यूटीफुल फीलिंग्स के साथ गुरुजी महाराज रखिएगा। बहुत ही डिवाइन फीलिंग्स होती है व्हेन वी आर कनेक्टेड विद यू गुरुजी महाराज। और आप मत हाथ छोड़ना गुरुजी, क्योंकि हमारे हाथ तो इतने कस के पकड़े नहीं जाते, आप हाथ पकड़ोगे तो छूटेगा नहीं। बस गुरुजी महाराज इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, पल पल का शुक्राना, रोम से शुक्राना, हर चीज़ का, सांस लेने का, हर वेले का शुक्राना गुरुजी, हर वेले का। अच्छा घर देने का, अच्छा फैमिली देने का, जो बुरे लोग हैं उनका भी भला हो गुरुजी, जो गलत कर रहे हैं उनका भी भला हो, लेकिन दूर रहें गुरुजी, वो ना आए गुरुजी महाराज, बस अच्छे से रहें, खुश रहें, आपकी ब्लेसिंग्स के साथ रहें, पर दूर रहें गुरुजी महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। सोनू भैया थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी,
जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संकट जी, मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया था और मैंने बताया था कि मैं गुरु जी से फरवरी 2025 अ, से जुड़ी हुई हूँ या गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। और मैंने बताया था कि मेरी बच्ची की जो तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए गुरु महाराज के मंदिर में मैं अ, दिल्ली बड़े मंदिर में गई थी और उसके बाद से मैं गुरु जी का मंत्र जाप, नाम सिमरन सब करने लगी। गुरु महाराज ने इतना साथ दिया कि बस मैं ही जानती हूँ कि वो कितने हर पल मेरे साथ रहे हैं। इस जो वक़्त जो मेरे ऊपर बीता या मेरे परिवार के ऊपर बीता है, तो बहुत साथ दिया गुरु जी महाराज ने हमारा। इसके लिए मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरु जी महाराज का। और मैंने पिछले सत्संग में ये भी कहा था कि जब मैंने अ, अरदास लगाई है गुरु महाराज जी से, तो वो भी मेरी पूरी हो जाएगी, तो मैं फिर सत्संग शेयर करूँगी। तो सत्संग जी, संगत जी, अ, मेरी अरदास गुरु महाराज ने सुनी है और मेरी बच्ची की जो रिपोर्ट्स हैं, वो नॉर्मल हैं अब। उसका इलाज पूरा साल चला है। तो अब वो उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं फाइनल, वो ठीक है बिल्कुल। तो मैं गुरु महाराज का बहुत-बहुत शुकराना करना चाहती हूँ इसके लिए और अपनी पूरी संगत परिवार का और सोनू अंकल जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो मैं उनके सत्संग सुन-सुन के मेरे को इतना हौसला मिलता था, इतना हौसला मिला कि मैं गुरु महाराज मुझे अंधेरे से निकाल के रोशनी में लेके आ गए हैं। और ये बहुत कुछ कहने को तो बहुत कुछ है, जो एहसास हैं, जो फीलिंग्स हैं गुरु महाराज जी के साथ, तो वो तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत ही मुश्किल वक़्त से हम निकले हैं। गुरु महाराज का बहुत साथ रहा, बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। और गुरु महाराज के मैसेजेस इतने पॉज़िटिव मैसेजेस आते रहे मेरे पास कि तू बच्चों की चिंता मत कर, तेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उसकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आएगी। मैं तो पहले ही कहता था कि रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आएगी। ऐसे-ऐसे मैसेज मुझे लगभग महीना 2 महीना पहले मिलने शुरू हो गए थे। और मैं यही कहती थी गुरु महाराज, जो मैंने अरदास लगाई है अपने बच्चे के लिए, तो वो भी आप मेरी पूरी करना। तो अभी 2 महीने से मुझे मैसेज फ्लैश हो रहा है बार-बार कि जो तूने अपने बच्चे के लिए अरदास लगाई है, तो मैंने वो अरदास पूरी कर दी है। तेरे बच्चे के जीवन का कल्याण कर दिया है और उसको आने वाले समय में सेहत से या कोई किसी और भी चीज़ से जुड़ी कोई परेशानी नहीं होएगी। तो शुक्राना गुरु महाराज, आपने इतना सपोर्ट किया, इतना मुझे सँभाल के रखा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो गया था चलना मेरे लिए तो। अब मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। अभी थोड़े टेस्ट और होने बाकी हैं उसके, लेकिन गुरु महाराज सब ठीक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरु महाराज पे। और मैं इसके साथ ही ये शुकराना सत्संग एक और मेरे पास है शेयर करने के लिए गुरु महाराज का। मैंने ये भी बताया था कि मेरी छोटी बेटी जो है उसका एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो गया है। तो मैंने एक अरदास और लगाई थी गुरु महाराज से, कि सिर्फ़ यही अरदास लगाई थी मैंने कि गुरु महाराज, जो मेरी बच्ची है उसको उसके जो फर्स्ट सेमेस्टर है, एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसमें वो सारे क्लियर हो जाएँ और बस कुछ ऐसा ना हो कि कुछ जैसे बच्चा किसी पेपर में रह गया तो बहुत मुश्किल आती है। तो गुरु महाराज ने मेरी ये अरदास भी सुनी, उसके अच्छे नंबर आए गुड़िया के और वो बिल्कुल सब पेपर उसके क्लियर हो गए। तो बहुत-बहुत शुकराना महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। इसके लिए भी मेरे को मैसेज पहले ही आ गया था कि तू चिंता मत कर, तेरे नंबर बहुत अच्छे आएँगे और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो महाराज, आप इतने अच्छे से पहले ही बता देते हो गुरु महाराज, बहुत शुकराना। अब भी मेरे पास बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बच्चों का भविष्य जो है गुरु चरणों में सुरक्षित है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर उनकी। मैं बार-बार कह रहा हूँ, दोबारा नहीं कहूँगा कि तेरे बच्चों का भविष्य बहुत ही शानदार है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु मंत्र से और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2143। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू भैया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। आपके चरणों में मुझे एक शुक्राना करना था
कितने दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन मुझे ना मेरे पास फ़ोन है, ना मुझे चलाना आता है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बेटी आंटी का फ़ोन लेके अपने बेटे अंकल से सीख के और ये सत्संग में शेयर कर रही हूँ आप लोगों के सामने। मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। इतने दिनों से गुरुजी कह रहे हैं शुक्राना कर, पर मैं कर ही नहीं पा रही हूँ किसी न किसी कारणवश। मैं क्या बताऊँ सोनू अंकल, गुरुजी की कितनी बड़ी कृपा हुई है मेरे ऊपर। इतनी बड़ी कृपा कि शायद मैं हज़ारों जन्म ले लूँ तो भी इसका शुक्राना नहीं पूरा कर पाऊँगी। मेरी बेटी अंकल की मैंने शादी करी। शादी के 3 महीने बाद ही उसे टीबी हो गया। टीबी तो उसे पहले भी था, पर हमने इलाज कराया तो बिल्कुल कंप्लीटली ठीक हो गई थी। फिर हमने उसकी शादी कर दी थी। ससुराल में उसकी सास ने इतना टॉर्चर करा, वो टेंशन ले लेके टीबी बढ़ गया और टीबी बढ़ने के साथ-साथ वो बिगड़ भी गया और उसी दौरान वो प्रेग्नेंट भी रह गई। अब इस बीच में हम कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने बहुत मना करा कि प्रेग्नेंसी मत कर बेटा, लेकिन वो नहीं मानी। इस बीमारी को लेके भी उसने प्रेग्नेंसी की हालत बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो गई। बचने की कोई चांस नहीं। हॉस्पिटल वालों ने इनकार कर दिया, मना कर दिया, दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। जब वहाँ टीबी सेंटर में गए, तो वहाँ भी उसने बोल दिया कि बिगड़ी हुई टीबी है, गारंटी नहीं है। मैं बहुत रोई, बहुत अरदास करा मैंने गुरुजी से, बहुत अरदास करा। गुरुजी ने मेरे पे बहुत बड़ी कृपा करी, वहाँ से भी बचा के लाए। उसके बाद भी पूरे जब तक बच्चा नहीं हुआ, जब तक उसकी हालत सीरियस ही बता रखी थी। इतनी सीरियस बता रखी थी, इतनी सीरियस बता रखी कि चांस ही नहीं था कि बच्चा और माँ कोई भी बचेगा। गुरुजी की अरदास करती रही, संगत बहुत संगत ने मेरा साथ दिया, मेरा अरदास में साथ दिया, बहुत अरदास करवाया उन लोगों ने भी। सबने मिलके अरदास करा और मेरी बेटी अंकल का गुरुजी ने आंटी का मेरी बेटी अंकल का सॉरी, मैं पहली बार कर रही हूँ सत्संग में, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता है सत्संग कैसे करते हैं। सुन के ही कर रही हूँ। जो भी गलती हो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना सोनू अंकल, सोनू भैया सॉरी। और उसके बाद उसको एक सुंदर सा बेटा दिया। वज़न में काफ़ी कम था, कम दिन में हुआ। नर्सरी में एनसीओ में रहा। वहाँ से जब हम घर लेके आए, अभी वो बच्चा 3 महीने का होने वाला है, 28 तारीख को 3 महीने का हो जाएगा। बेटी की टीबी की इलाज अभी भी चल रही है, पर बेटी की रिपोर्ट 2-3 महीने से अभी सही नहीं आ रही है। गुरुजी से यही अरदास है कि बस उसके सर पे अपना आशीर्वाद का हाथ हमेशा बनाए रखना और उसकी हेल्थ ब्लेस करना, दोनों माँ बेटों की हेल्थ ब्लेस करना। यही मेरा शुक्राना सत्संग था। आगे की सत्संग की मैं फिर से तैयारी करूँगी। जब मेरी बेटी बिल्कुल कंप्लीटली ठीक हो जाएगी, रिपोर्ट एकदम सही आएगा तो मैं शुक्राना सत्संग फिर से करूँगी संगत जी, फिर से करूँगी सोनू भैया। जो भी भूल चूक हो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सॉरी गुरुजी, आपका मैं मंत्र जाप नहीं कर पाई, अब कर देती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा नाम रीता है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, दिल्ली रोहिणी सेक्टर 22 से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। जय संगत जी, शुक्राना संगत जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू बेटा जी, ये सत्संग मेरा एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा प्लीज, आपके हाथ जोड़ के विनती है मेरी, जरूर 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 कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु का। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3911। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। मेरे प्यारे
गुरु जी जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, मैं सत्संग करना बहुत लेट हो गई, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭਨਾਂ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੋਜ਼। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਲਗਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਅਟਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਟਾਵਲ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਬਲਗਮ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਲਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਲਣ ਹਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, 50% ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਮੁਕਾਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 7-8 ਸਾਲ ਤਾਂ ਅੱਬਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲਗਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ,
ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੋ ਜਲਣ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਟੀ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਿੜਦੀ ਸੀਗੀ, ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਭੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਭੀ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੇ ਮੂਹਰੇ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ, ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਥੱਲੜਾ ਲਿਫਸ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਕਦਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀ ਫਰਕਦੀ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੁੱਲ ਦਵਾ ਸੱਟ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ TV 'ਚ ਵੀ, ਕਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ 777, 999, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਮੱਤ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਬਣ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਅੰਕਲ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਰਖਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾ। ਵੀ ਮੇਰਾ
ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਤੂੰ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਰਾਖ ਲਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਆ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਘਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ मालिक। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है संगत जी गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।